वहीं लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चुनाव आयोग कभी भी तारीखों का ऐलान कर सकता है, तो वहीं राजनीतिक पार्टियां भी चुनावी मैदान में कूद गई है, जहां कैंडिडेट का नाम फाइनल करने के साथ ही रणनीति बनाने तक पर मंथन हो रहा है। सत्ता के शिखर तक पहुंचने के लिए पार्टियों का फोकस वोटर्स का दिल जीतना है। ऐसे में सबसे अहम है पार्टी का घोषणा पत्र। जानकार सूत्रों के अनुसार कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र युवाओं, महिलाओं, किसानों, पिछड़ों, गरीबों पर फोकस होगा। साथ ही एआई के जरिए बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार की रणनीति बनाई जा रही है। कांग्रेस का घोषणा पत्र युवा केंद्रित होगा, जिसमें बेरोजगारी भत्ता जैसे स्कीम में अच्छा पैसा सीधे खाते में देने का वादा किया जा सकता है, तो वहीं अग्निवीर योजना को बंद करके पुरानी भर्ती स्कीम चालू करने का वादा भी शामिल हो सकता है। इधर मनरेगा को पर्याप्त बजट देकर सही तरीके से फिर से लागू करने के साथ ही रेलवे के किराए में कटौती, बुजुर्गों को रियायत की वापसी और डायनेमिक फेयर जैसी स्कीम को बंद करवाने का वादा किया जा सकता है, तो वहीं गैस सिलेंडर 450 रुपए में देने का वादा करने के साथ ही बस सफर में छूट देने का ऐलान भी घोषणा पत्र में शामिल हो सकता है। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारी सहयोगी आरती राय का। आरती, कब तक कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हो जाएगा और घोषणा पत्र में किस पर सबसे ज्यादा फोकस रखा जाएगा? जी, हमेशा बता दूं, लोकसभा चुनाव में जहां एक तरफ पार्टियां सभी अपनी अपनी चुनावी प्रचार में उतरने की तैयारी में लगी हुई हैं। घोषणा पत्र को लेके भी अभी मैनिफेस्टो जारी करेंगे, लेकिन आपको बता दूं कि अभी चुनाव आयोग की तरफ से डेट नहीं निकली है। जहां आचार संहिता अभी 2-4 दिनों में ही हो सकता है चुनाव आयोग की तरफ से लागू की जाए और चुनाव आयोग की तरफ से डेट का ऐलान किया जाए चुनाव के लिए। तो बीजेपी ने पहली लिस्ट जो अपनी जारी कर दी है, वहीं कांग्रेस की तरफ से बताऊं कि अभी लिस्ट जारी नहीं हुई, लेकिन घोषणा पत्र हो सकता है इनका जारी कर दिया जाए और एआई के तकनीक से प्रचार प्रसार की रणनीति बनाई जाए और घोषणा पत्र में मेनली जो फोकस होगा बेरोजगारी, युवा, महिला और अग्निवीर योजना जो है उसको बंद कराने की जो है घोषणा पत्र में ये स्कीम चालू करेंगे और मनरेगा का बजट भी सही तरीके से फिर से लागू करेंगे और रेलवे के किराए में कटौती का भी इनका घोषणा पत्र में हो सकता है कांग्रेस के। आरती, क्योंकि बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी करके एक तरीके से बढ़त बना ली है, ऐसे में अगर कांग्रेस घोषणा पत्र पहले जारी कर देती है तो इसका कितना इम्पैक्ट रहेगा, कितनी बढ़त कांग्रेस की तरफ से बनाई जा सकेगी? जी, जैसा कि बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन वहीं कांग्रेस की तरफ से अभी लिस्ट जारी नहीं हुई है। लेकिन अगर घोषणा पत्र जारी कर दिए तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी और लोकसभा चुनाव में इसको फायदा देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी चुनावी दौरे अभी कांग्रेस की तरफ से नहीं किए जा रहे। वहीं नरेंद्र मोदी देश का दौरा कर रहे हैं, साउथ में भी अभी कई परियोजनाओं की वो शुरुआत कर रहे हैं, तो वहीं उसकी वजह से बीजेपी को काफी फायदा मिल सकता है। लेकिन कांग्रेस अगर घोषणा पत्र जल्दी चालू करती है तो इससे लोगों को फोकस होगा इस सब जो कांग्रेस जारी करेगी घोषणा पत्र में युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से ये फायदेमंद साबित हो सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आरती, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो जल्द ही कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी कर सकते हैं, जिसमें खासकर युवाओं पर फोकस रखा जाएगा।